Hello dear fellow students, you're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास की इंग्लिश लिटरेचर की बुक। तो ये टेक्स्ट बुक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इस साल एमपी बोर्ड ने भी अपना पूरा सिलेबस जो है वो चेंज किया है और ये जो सीबीएसई की बुक्स हैं उन्होंने इस बार ये बुक्स ऐड कर ली हैं। तो चलें, सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि चैप्टर किस बारे में है। यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है लेटर टू गॉड, और बिफोर यू रीडिंग आप पढ़ें उससे पहले दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास पर्वतों को मोड़ सकता है, माउंटेन्स को मोड़ सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, पर हमें हमारा विश्वास किस पर रखना चाहिए। This is the question that the story delicately poses. इसी सवाल का जवाब ये कहानी देती है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Lencho एक फार्मर है जो एक खत लिखता है गॉड के लिए, किस बाबत कि उसकी जो क्रॉप्स है, जो फसल है वो रुइन हो गई है, ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। आस्किंग फॉर 100 pieces, 100 पैसों के लिए, कि उसे 100 पैसे दिए जाएं उसके लिए। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड। अब देखना यह है कि क्या लैंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसे पैसा भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए आपका क्या आंसर होगा इस बारे में। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और तुक्का लगाइए, गैस कीजिए कि स्टोरी कैसे चलती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, मतलब इसको पढ़ने से पहले। अब यहां पर हम पढ़ेंगे चैप्टर को, इस कहानी को जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। द हाउस, the only one in the entire valley. मकान, अकेला मकान पूरी घाटी पे, वैली पे, set on the crest of a low hill. कहाँ पे खड़ा हुआ है वो मकान? एक छोटी कद की पहाड़ी के टॉप पर। देखिए यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है क्रेस्ट का। क्रेस्ट का मतलब लिखा हुआ है टॉप ऑफ अ हिल। From this height one could see the river and the field of ripe corn. इस हाइट से कि कोई भी आसानी से नदी को देख सकता है उस ऊंचाई से, और ज़मीन पर पके हुए जो क्रॉप्स हैं उन्हें देख सकता है। With the flowers that always promised a good harvest, और उन फसलों पर जो फूल उग रहे हैं जो कि दिशा देते हैं, जो कि इशारा करते हैं एक अच्छी फसल का, देख सकता है आसानी से कोई भी खड़े होकर के। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अगर कमी है तो सिर्फ एक ही चीज की, वो है वर्षा की, भले ही थोड़ा सा पानी गिरे। Throughout the morning, Lencho, सुबह तक लेंचो ने who knew his fields intimately, जो कि अपनी फील्ड्स को या खेतों को बहुत अपने भाव के साथ जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast. कुछ नहीं किया, बस उसने उत्तर पूर्व की ओर आकाश में देखा, नॉर्थ ईस्ट की ओर। अब वो कहता है Now we were really going to get some water, woman. उसने देखकर कहा अपनी बीवी से कि लगता है अब हम पर पानी की बारिश होने ही वाली है। The woman who was preparing supper replied. woman जो सपर प्रिपेयर कर रही थी, सपर कहते हैं भोजन को, भोजन तैयार कर रही थी, उसने रिप्लाई किया Yes, God willing. बिल्कुल, अगर ईश्वर ने चाहा तो। The older boys were working in the field. जो बड़े लड़के थे वो खेतों पर काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house.
और जो छोटे थे वो घर के करीब खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक कि औरत ने उन्हें सभी को बुला नहीं लिया। Come for dinner, जल्दी आओ खाने के लिए। It was during the meal that, ये खाते वक्त की बात है, खाने के दौरान की बात है। Just as Lancho had predicted, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा लेंचो ने सोचा था, प्रिडिक्ट किया था, अंदाजा लगाया था। Big drops of rain began to fall, और अचानक बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरना चालू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े माउंटेन्स की तरफ से क्लाउड्स आते हुए दिखाई देने लगे। The air was fresh, हवा एकदम फ्रेश थी, and sweet, और स्वीट थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, और वो इंसान बिल्कुल वहां से कहीं नहीं गया, उसके पास कहीं भी जाने का रीज़न नहीं था, बल्कि उसने क्या किया, वो उस प्लेजर को फील करता रहा, उस खुशी को फील करता रहा जो बारिश के शरीर से टकराने पर होती है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वहाँ से वापस आया पानी से, बारिश से, तो उसने एक्सक्लेम्ड किया, आश्चर्य जताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर टेंस एंड पीसेस, जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 पैसे के सिक्के के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 पैसे के सिक्के के बराबर हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. उसने एकदम सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ रिगार्ड किया उस फील्ड को जहां पर की पकी हुई फसल खड़ी थी, उसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, और पानी के पर्दे के पीछे छिप गई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, and along with the rain very large hailstones. अचानक वर्षा ने जो है स्ट्रॉन्ग और बड़ा रूप ले लिया। And along with the rain very large hailstone, और रेन के साथ क्या आने लग गए, hailstone आने लग गए। hailstone कहते हैं ओलों को, जो ओले होते हैं। began to fall, ओले गिरने लगे। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये बिल्कुल किससे मिल रहे थे, एकदम सिल्वर, चांदी के सिक्कों की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स, और जो बच्चे अंदर खड़े थे वो दौड़ करके बाहर वो ओलों के टुकड़ों को बीनने चले गए, जो कि मोती की तरह दिख रहे थे। इट्स रियली गेटिंग, यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स लिखा हुआ है, फ्रोजन मतलब ठंडे और पर्ल्स मतलब मोती। It's really getting bad now. अब क्या लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। Exclaimed the man, लैंचो ने कहा, I hope it passes quickly. It did not pass quickly. उसे लगा कि ये जल्दी निकल जाएगा, पर ये जल्दी नहीं निकला। For an hour the hail rained on the house. और 1 घंटे तक जो हेल था, ओले थे, वो घर की छत पर गिरते रहे। The गार्डन में भी गिरते रहे। द हिल साइड में भी गिरते रहे, पहाड़ की ओर। द कॉर्नफील्ड, और कॉर्नफील्ड यानी जहां मक्के की फसल खड़ी थी, वहां भी गिरते रहे। ऑन द होल वैली, बल्कि पूरी घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, अब जमीन सफेद हो गई थी। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि वह नमक से कवर्ड की गई हो। Not a leaf remained on the trees. वृक्षों पर एक भी पत्ती नहीं बाकी थी। The corn was totally destroyed. और जो कॉर्न था, मक्का था, वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका था।
द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे कॉर्न के ऊपर वो जा चुके थे. लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई. When the storm had passed, और जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons. तो वो जाकर के खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्र से कहा, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. उसने अपने लड़के से कहा कि जो महामारी आती है टिड्डी दल से, वो इससे कम नुकसान पहुंचाती, इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है. The hail has left nothing. लेकिन हेल ने भी कुछ नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस साल हमारे पास में मक्का नहीं होगा. That night was a sorrowful one. और वो रात दुख से भरी रही, गहरे दुख से. All our work for nothing. हमारा काम किसी काम का नहीं निकला जितनी हमने मेहनत की. There is no one who can help us. कोई नहीं है जो हमारी मदद करे. We'll all go hungry this year. और अब इस साल हम सभी भूखे रहने वाले हैं. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. इस वैली के या घाटी के बीच में बने घर में रहने वाले सभी सदस्यों के दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी कि ईश्वर की ओर से मदद आएगी. हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. लेंचो ने कहा, अपसेट मत हो, भले ही सब कुछ खत्म हो गया. याद रखो, हम में से कोई भूख से नहीं मरता. That's what they say. No one dies of hunger. तो उसकी जो बीवी है वो कहती है, ऐसा लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता. All through the night, सारी रात, लेंचो thought only of his one hope, the help of God. लेंचो सारी रात एक ही आशा के बारे में सोचता रहा कि एक मदद आएगी ईश्वर की तरफ से. Whose eyes, as he had been instructed. उसकी आंखें जैसे कि उसे इंस्ट्रक्ट किया हो, यानी कि उसे निर्देशित किया हो. See everything, even what is deep in one's conscience. सब कुछ देख पा रही थी. ईश्वर की जो आंखें हैं वो सब कुछ देख पाती हैं इवन व्यक्ति के कॉन्साइंस के अंदर. कॉन्साइंस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब जो है वो हिंदी में नहीं मिलता, लेकिन इसका सिमिलर मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी बुक में साइड में दिया हुआ, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. किसी भी चीज़ को समझने का वो सेंस जो आपको सही और गलत के बीच में भेद बताए, उसे बोलते हैं कॉन्साइंस. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो एक बैल की तरह था जो किसी इंसान के पास रहता है. वर्किंग लाइक एन एनिमल. उसने हमेशा किसी जानवर की तरह काम किया था इन द फील्ड्स. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन उसको तब भी पता था लिखते कैसे हैं. द फॉलोइंग संडे, उसी संडे एट डे ब्रेक, दिन के वक्त, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसने सोचा कि संडे को मैं ख़त लिखूंगा और ख़ुद अपने हाथों से जो शहर में पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाके मेल करूँगा मतलब डाक में दूंगा. It was nothing less than a letter to God. ये कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ ईश्वर के लिए लिखा जाने वाला लेटर ही तो है. God, he wrote. उसने लिखा, If you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, my family and I will go hungry this year. मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे. I need 100 pieces in order to sow my field. मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है अपने खेत में दोबारा फसल लगाने के लिए. Again and to live until the crop comes. और ज़िंदा रहने के लिए जब तक कि दोबारा फसल उग ना जाए. Because the hailstorm, क्योंकि जो
ओलों से भरा तूफान था, मतलब आगे देखें आप, हेलस्ट्रोम के आगे डॉट 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 है, यानी पूरा लेटर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसने गॉड को सूचित कर दिया कि हेलस्ट्रोम की वजह से उसके खेत नष्ट हो गए हैं। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप कहते हैं लिफाफे को, उसने लिफाफे के ऊपर भी लिखा टू गॉड, क्योंकि लिफाफे में जब आप किसी को खत भेजते हैं तो आपको ऊपर एड्रेस लिखना पड़ता है जिस व्यक्ति को आपको खत देना होता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और जो लेटर था उसको लिफाफे के अंदर रखा। स्टिल ट्रबल, उस पर भी उसके थोड़ा सा ट्रबल, मुसीबत हुई। वेंट टू टाउन, खेत तक, मतलब खेत से टाउन तक पहुंचने में। एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने जो एनवेलप था उसके ऊपर स्टैम्प लगाया ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और किस में छोड़ दिया उसे? मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स आपने देखे होंगे, लाल कलर के पोस्ट बॉक्स होते हैं, पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं, अब कम जगहों पे दिखते हैं, पहले काफ़ी दिखते थे ये। अभी भी अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस के बाहर जाएंगे तो आपको मेल बॉक्स दिख जाएगा। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों में से एक जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास पहुंचा। लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम टू लेटर टू गॉड, हंसते हुए उसने अपने बॉस को वो लेटर दिया कि देखो गॉड के लिए लेटर आया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के करियर में कभी भी उसको ऐसा एड्रेस देखने के लिए नहीं मिला था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल, एक थोड़ा मोटा और एमिएबल बोलते हैं लेजी इंसान, जो मतलब थोड़ा सा चलने फिरने में सुस्ती दिखाता है, एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा जो पोस्ट मास्टर था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, और तत्काल थोड़ी ही देर बाद वो सीरियस हो गया। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे उसने लेटर को रखा। कमेंटेड, और कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश कि मेरा विश्वास भी इस इंसान जैसा ही होता जिसने खत लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, सोचो भगवान के साथ में पत्राचार कर रहा है, यानी चिट्ठियों के आदान प्रदान को करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उसने सोचा कि जो राइटर है चिट्ठी को लिखने वाला यानी कि लेंचो, हम उसका विश्वास उसके गॉड पर से ना हटाते हुए द पोस्ट मास्टर्स केम अप विथ एन आइडिया, तो एक निष्कर्ष, एक आइडिया पे पहुंचा पोस्ट मास्टर। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसको ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। यानी कि जब उसने लेटर को खोला तो उसे समझ में आया कि सिर्फ लेटर लिखने वाले को गुडविल ही नहीं चाहिए, अच्छी इच्छाएं ही नहीं चाहिए, उससे बल्कि मनी की भी ज़रूरत है। तो उसने इंक और पेपर लिया, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, और अपने दृढ़ निश्चय पे वो अटक गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने जो साथी कर्मचारी थे उनसे पैसों की गुजारिश की। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो उसके जो साथ वाले थे उन्होंने भी चैरिटी करने के लिए साथ दिया। चैरिटी कहते हैं दान को, कि हम भी कुछ ना कुछ दान में देंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस। अच्छा देखिए यहाँ पर टूगेदर 2 बार आया, एक बार टू और गैदर अलग अलग आया है, और एक बार टूगेदर साथ में आया। यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू, इसे यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके लिए इम्पॉसिबल था क्या करना? गैदर करना, इकट्ठा करना। टूगेदर एक साथ, ये टूगेदर का मतलब एक साथ होगा, और ये गैदर का मतलब इकट्ठा करना। तो क्या हुआ? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, उसके लिए एक साथ इतनी रकम इकट्ठा करना
मुश्किल काम था. So he was able to send the farmer only a little bit more than half. तो उसने सोचा कि मैं जितनी मनी उसने मांगी उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ. So he was able to send the हम यहाँ पहुँच चुके हैं. He put the money in an envelope. उसने envelope लिफाफे में मनी को रखा, addressed to Lencho, और लेंचो का एड्रेस लिखा, and with it a letter, और उस लेटर को उसने containing only a single word as a signature, God. और लेटर के अंदर सिर्फ उसने एक सिग्नेचर छोड़ा जिस पे लिखा हुआ था गॉड. हाँ भाई, कहानी इंटरेस्टिंग है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले ही संडे लेंचो थोड़ी जल्दी आ गया, जब जितना कि उसको समय पे आना था उससे जल्दी आ गया और पूछने लगा कि क्या कोई लेटर उसके लिए आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. वो यहाँ पे कह रहा है कि जो पोस्टमैन था उसी ने उसको लेटर दिया. पोस्टमैन himself who handed the letter to him, while जबकि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, उस संतोष को, कंटेनमेंट मतलब संतोष, उस संतोष को या आनंद को, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, उस इंसान की तरह जिसने कि जो मतलब उस इंसान की तरह उस आनंद को महसूस कर रहा था, उस संतोष को महसूस कर रहा था जिसने कि किसी की मदद की हो. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और कहाँ से झांक रहा था, देख रहा था अपने ऑफिस में से. Lencho showed not the slightest surprise on the seeing the money. पर यहाँ पर आप एक हैरान कर देने वाली बात देखें कि जब लेंचो ने लेटर के अंदर पैसा देखा तो उसको हैरानी नहीं हुई, ज़रा सी भी, स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं मिला उसे, छोटा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ वो. जैसे कि वो इतना कॉन्फिडेंस था, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसे गुस्सा आया जब उसने पैसा गिना. God could not have made a mistake. God तो गलती नहीं कर सकता. No could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही वो डिनाई कर सकता है, क्योंकि मैं तो पक्का भक्त हूँ भगवान का, तो ना तो वो मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता है. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. वो खिड़की पे पहुंचा और उसने वहाँ से पेपर लिया और इंक लिया. On the public writing table he started to write. और जो पोस्ट ऑफिस में लोगों के लिखने के लिए जो टेबल होती है उस पर उसने लेटर को रखा और लिखने लगा. टेबल स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. और इस समय लिखते वक्त उसकी जो ब्रो थी, यानी आईब्रो से निचला हिस्सा, वहाँ पर रिंकल्स आ गए, यानी झुर्रियाँ दिखने लगी, ये गुस्से से या एक अलग भाव से. Caused by the effort he had to make to express. उसको ये जो झुर्रियाँ थी वो इसलिए आई क्योंकि उसको वो एक्सप्रेस करने में, जो भी उसके मन में चल रहा था उसे एक्सप्रेस करने में, his ideas. When he finished, जैसे ही उसने लेटर को लिखना ख़त्म किया, he went to the window. वो विंडो के पास पहुंचा to buy a stamp. और एक स्टैम्प उसने खरीदा, which he licked, जिसे उसने चाटा, and then affixed to, और उसको affix किया to the envelope with a blow of his fist. और उसको चिपका के उसने उसमें अपने मुक्के से मारा ताकि वो एनवेलप पे अच्छी तरह से चिपक जाए. The moment the letter fell into the mail box, जैसे ही लेटर को उसने मेल बॉक्स में डाला, the postmaster went to open it. पोस्टमास्टर गया और उसने उसको खोला. It said, लेटर में लिखा हुआ था, ये मजेदार बात देखें आप, God, of the money that I asked for, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था, only 70 pieces reached me, सिर्फ उसमें से 70 पैसे मेरे पास पहुंचे. Send me the rest, मुझे बचा हुआ 30 पैसा भी दो, since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail, मुझे इसको चिट्ठी के जरिए मत भेजना. Because the post office employees, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, are the bunch of crooks, ये सब जो हैं लालचियों का बंच है, ढेर है यहाँ पे लोगों का जो कि पैसा खा गए.
उसके हिसाब से गॉड ने 100 रुपये भेजे थे, जिसमें से 30 रुपये तो खा गए पोस्ट ऑफिस के लोग और 70 रुपये उसे मिले। तो अब वो गॉड से इस बात की भी शिकायत कर रहा है, लेंचो। यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। इसके बाद हम जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करके डालेंगे।